गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? भगवान की कृपा से सभी कोई अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज 76वां क्लास है। 76वां क्लास लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और हर रोज़ की तरह सबसे पहले उन बच्चों के नाम जिन्होंने अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा था। मेरा लास्ट क्लास हुआ था 74वां क्लास। 75वां से 75th क्लास विकास सर का संस्कृत हुआ था और आज मेरा फिर से एक बार क्लास 76 क्लास। एक और मैं इम्पोर्टेंट सूचना दे दूं आप लोगों को कि इस बार संडे को मतलब रविवार को आपका टेस्ट होगा, है ना। और टेस्ट में आपका केवल 2 ही चैप्टर कवर होगा। मैथ का टेस्ट होगा। उसमें पहला एपी और दूसरा ट्रिगोनोमेट्री, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, त्रिकोणमिति। तो इन 2 चैप्टर का टेस्ट होगा। आप लोग तैयार रहें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी के 3 चैप्टर आते थे, उसमें ऑब्जेक्टिव बनेगा। और दूसरा त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, दोनों मिला करके संडे को सुबह 8 बजे, जैसा कि टेस्ट पहले होता आया है उस तरह से टेस्ट होगा। या यदि टेस्ट में कुछ बदलाव होता है तो उसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा। अभी समय है, आज मंडे है और टेस्ट होगा कमिंग संडे को। मतलब अभी है आपके पास ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 5-6 दिन का समय है। आप लोग अभी से अपनी तैयारी जारी रखें। कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज में लिख करके दें हमें। मैं जहाँ तक हो सकूँगा मैं प्रयास करूँगा कि वो प्रॉब्लम मैं आपका दूर करूँ। चलिए, अब उन बच्चों के नाम जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, होमवर्क भेजा है, जो नहीं भेज रहे हैं वो भी भेजें होमवर्क, है ना। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है मैथ में। चलिए, उनके नाम है साक्षी 10A, प्रेम 10A, मुस्कान 10B, शिखा 10C, करमवीर 10B, कृति 10A, प्रेरणा 10A, मुस्कान 10A, अमोली 10A, लाडली 10A, नीतीश 10A, रिमझिम 10B, शुभम सिन्हा, शिवानी 10A, अनामिका 10A, हेमंत 10B, अंजलि 10A, तृप्ति न्यू स्टूडेंट, सुहाना 10A, आलोक 10A, मनीषा 10C, उमाकांत 10A, अंजुला 10C, आंचल 10C, अमीषा 10B, आस्था 10B, अंकित 10A, शिवानी 10A, मणिकांत 10D, रविता 10D, सानिया परवीन 10A, स्वाति 10A, गौरवराज 10D, रिमझिम 10D, श्रेया रानी 10A, शिवम 10D, प्रिंस 10D, प्रीतम 10D। इसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग इसी तरह होमवर्क बना करके भेजते रहिए, अच्छी बात है। हाँ, बहुत सारा प्रॉब्लम भी था बच्चों का। बच्चों ने मैसेज किया था कि सर ये सवाल नहीं बना, वो सवाल नहीं बना। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा क्वेरी थी 1 का 3 नंबर सवाल। 1 का 3 नंबर सवाल के लिए सबसे ज़्यादा क्वेरी आई थी बच्चों के द्वारा कि सर ये सवाल नहीं बना, है ना। तो सबसे पहले हम उन सवालों पर चर्चा कर लें। देखते हैं, यदि समय बचेगा तो नया चैप्टर शुरू होगा, नहीं बचेगा तो अगले दिन होगा, कोई बात नहीं है। cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए, इसका मान निकालना है। सबसे पहले एक बार मिला लीजिए, cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये सवाल बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि सर ये नहीं बना है। कुछ नहीं, यदि आपको भिन्न के जोड़ घटाव पर कमांड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो देखते हैं हम लोग इस सवाल को। सबसे पहला सवाल आज के लिए, cos 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2, है ना। तो सबसे पहले क्या किए, cos 45 का मान रख दिए। अब देखिए sec 30 डिग्री का मान क्या होता है। देखिए, यदि आपको मान क्या करना है, साइन और cos 2 मान भी आप यदि याद रख लेते हैं तो आप कोई भी मान तुरंत निकाल सकते हैं, मन ही मन। सोचिए, sec थीटा है, sec 30 डिग्री है, तो sec 30 डिग्री क्या होता है? cos का उल्टा होता है, cos का व्युत्क्रम है, तो 1/cos 30। और cos 30 का मान क्या होता है? याद कीजिए, √3/2। तो उसका जब उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। चलिए, cosec 30 डिग्री मने मन हमको याद करना, साइन cos याद रखिए। तो cosec किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है।
है ना। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/1, है ना। बाय 1 नहीं भी देंगे तो काम चलेगा। चलिए भिन्न का जोड़, √3 और 1 का एलसीएम √3, √3 कट गया, 1 एक बार में, 1 को 2 से गुना हो गया, √3 में 1 से भाग दिए तो √3, तो कितना हो गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई हो गया, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं 2√3 हो गया, है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, नीचे वाले को पलटी मार देंगे जैसा कि हम लोग करते आए हैं। √3 चला जाएगा ऊपर और ये नीचे 2 + 2√3, है ना। चलिए यहाँ तक तो आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यहाँ पर हम लोग क्या किए, नीचे वाले को पलट दिए हैं, √3 ऊपर चला गया, 2 + 2√3 नीचे आ गया, है ना। अब देखिए ऊपर को ऊपर वाले से गुना हो गया, नीचे को नीचे वाले से गुना कर देंगे, तो √3 × 1 √3। अब देखिए √2 को इन दोनों से गुना करेंगे तो √2 × 2 2√2 प्लस 2√3 को √2 से गुना करेंगे तो 2 और √3 × √2 हो जाएगा √6, है ना। चलिए तो यहाँ तक हम लोग क्या किए, कर लिए हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नियमता तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे में हर में रूट नहीं रखने का प्रयास करते हैं। जब आप मैथ पढ़ेंगे तो आप प्रयास करें कि लास्ट में जब आंसर आ रहा हो तो नीचे में रूट ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसका रूट ख़त्म करना है हम लोग को। चलिए कर देंगे। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए आप लोग, है ना। तो क्या बच जाएगा, √2 + √6। पहले किसी को लिखिए, प्लस में हम √2 को पहले लिखें या √6 को पहले लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जोड़ में है ना, इसलिए चलिए √6 बड़ा है इसलिए उसको पहले लिख दिए कोई। अब इसको क्या कीजिए, कंजुगेट से गुना कर दीजिए, कंजुगेट से, मतलब ताकि नीचे का रूट खत्म हो जाए। कंजुगेट आप लोग जानते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको संयुग्मी। a + b का कंजुगेट होता है a - b और a - b का कंजुगेट होता है a + b। 9th में था, यदि बीच में प्लस है तो माइनस वाले से गुना करेंगे और यदि बीच में माइनस है तो प्लस वाले से गुना करेंगे। तो √6 + √2 है तो इसका कंजुगेट हो जाएगा √6 - √2। इसको हम लोग और एक अपने शब्दों में यह भी कहते हैं कि हर का परिमेयकरण कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, मतलब हर को परिमेय बना रहे हैं। अभी हर रूट में है, रूट में है इसका मतलब क्या है कि यह अपरिमेय है। जब इसका रूट खत्म हो जाएगा तो यह एक परिमेय संख्या में तब्दील हो जाएगा। तो वही हुआ हर का परिमेयकरण करना, रूट खत्म करने का दिमाग लगा रहे। चलिए देखते हैं, √3 को इन दोनों से गुना होगा, √3 × √6 √18 हो गया, √3 को √2 से गुना होगा, √6 हो गया, है ना, 2। अब देखिए a + b × a - b, इसका सूत्र क्या होता है, एक बार √6 + √2 है, एक बार √6 - √2 है, तो वही a² - b² वाला सूत्र बैठेगा। a² - b², b का मान है √2, है ना। अब देखिए 18 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2। क्यों, एक स्टेप बढ़ा देते हैं आपके लिए, 18 को लिख देंगे 3 × 3 × 2, 3 × 9 दूनी 18 होता है, -√6। चलिए बाय। अब देखिए √6 का स्क्वायर, रूट भी है स्क्वायर भी है, रूट खत्म होके 6 हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 3 में क्या हुआ, 1 3 निकल गया, 2 3 है तो वर्गमूल में क्या होता है, 1 3 बाहर निकल गया, तो 3√2 हो गया -√6। अब देखिए 2 6 में 2 घटा दीजिए तो कितना हो गया 4। अब देखिए
3√2 माइनस √6, 2 गुना 4 8, यही आपका फाइनल उत्तर हो गया। अब बोलिएगा सर कैसे हो गया? तो देखिए हर में रूट नहीं रहा ना, आंसर तो यही आ गया था, लेकिन मैथ कहता है कि लास्ट में हर में हम लोग माइनस में नहीं छोड़ें या रूट में नहीं छोड़ें। इसका रूट खत्म करने के लिए यहां से दिमाग लगाए, हर का परिमेयकरण कर दिए, मतलब उसके कंजुगेट से गुना कर दिए और इसको सॉल्व करके ये फाइनल आंसर हुआ 3√2 माइनस √6/8। समझ लीजिए, इसको अच्छे से उतार लीजिए, अपने अपने वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, है ना। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिस सवाल के बारे में मैसेज आया था कि सर ये नहीं बना, ये नहीं बना, वो सवाल मैं पहले देख रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो होमवर्क नहीं भेजते हैं लेकिन कहीं और से सवाल लिख के भेजते हैं, सर ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। तो देखिए वो पॉसिबल नहीं है। हर बच्चों का अलग अलग प्रॉब्लम है, सभी बच्चों का अलग अलग प्रॉब्लम देखना, वो जब तक इंस्टीट्यूट नहीं खुलेगा। अभी हाँ, बुक से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछें, है ना, क्योंकि अब आप कहीं और से आप होमवर्क नहीं भेज रहे हैं। पहले इस बात का मुझे तकलीफ है कि आपको होमवर्क भेजना चाहिए। आप होमवर्क यदि भेजते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, चलिए आप मेरे साथ साथ आप भी मेहनत कर रहे हैं, है ना। ऊपर से आप कहीं और से सर ये सवाल बता दीजिए, वो सवाल बता दीजिए, तो टाइम पास हो गया ना, है ना। इसलिए ध्यान रखिए कि बुक से संबंधित प्रॉब्लम पूछिए, क्योंकि एक्स्ट्रा है तो वो फिर इंस्टीट्यूट में मिलिएगा आप। चलिए देखते हैं sin 2a बराबर 2 sin a। ये दिया हुआ है और करना क्या है, a का मान ज्ञात करना है। बस सिंपल भाषा में यही है कि ये दिया हुआ है sin 2a बराबर 2 sin, ये ऑब्जेक्टिव है। 4 ऑप्शन है, a का मान 0, b का मान 30, c का मान 45, d का मान 7। कौन सा आंसर सही होगा? इसी तरह का ऑब्जेक्टिव संडे को जो एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, उस एग्जाम में हम लेंगे आपसे, है ना। वो शायद तारीख हो जाएगा 26 जुलाई, है ना। तो अभी से तैयारी कीजिए, अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। हाँ, ध्यान रखिए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि वही सब सवाल रहेगा, उससे अलग सवाल रहेगा, हाँ इसी टाइप का रहेगा, है ना। इसलिए आपको बनाना होगा, तभी आप आंसर मार पाएंगे। sin 2a बराबर 2 sin a, ये दिया हुआ है। देखिए sin 2a का एक सूत्र हम लिखाए थे, है ना। sin 2a बराबर लिखाए थे 2 sin a इंटू cos a। जिस दिन फॉर्मूला वाला क्लास था उस दिन आप देख लेंगे, तो वो सूत्र यहाँ पर लिख दीजिए, 2 sin a इंटू cos a, अब बराबर कितना, 2 sin a। ठीक है, ऐसा कीजिए, ये जो 2 sin है, a है, गुना में है, उसको उधर भेज दीजिए। ऐसे हम तिरछा तिरछा यहाँ भी कटा सकते थे, लेकिन भेज दिए, कोई बात नहीं। कट गया कितना बार में, 2 कट गया, sin a कट गया एक बार में। क्या हो गया, cos a बराबर 1। अब बताइए cos a बराबर 1 है, cos कितना डिग्री का मान 1 होता है? याद कीजिए, cos 0 डिग्री, है ना। तो क्या हो गया, cos cos कट गया, इसलिए a बराबर 0 डिग्री। आंसर हो गया कौन सा, a। ये बहुत बार आया है ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में। एक चीज यहाँ कुछ बच्चों से गलती हुई थी होमवर्क में, cos a बराबर cos 0 डिग्री हुआ, यहाँ पर cos cos ऐसे कटा दिए थे। नहीं, कटाया नहीं जाता है। ट्रिगोनोमेट्री का ये रूल है कि हम लोग इस तरह cos cos नहीं कटाते हैं और लिख दिया था a बराबर 0। नहीं, जब भी इस तरह का रहे cos cos कटाएंगे नहीं, मने मन मान लेंगे कि खत्म हो गया। ऐसा मान लेते हैं कि cos a बराबर cos 0, इसलिए मन ही मन मान लेंगे कि इधर भी cos इधर भी cos, cos cos खत्म, इसलिए a बराबर 0 डिग्री। उसको ऐसे तिरछा लाइन करके cos cos नहीं कटाएंगे। अब बोलिएगा सर यहाँ आप कटाए हैं, ये पूरा कटाए हैं, sin a पूरा कट गया है। थीटा को छोड़ करके यदि काटना रहे तब ऐसा करते हैं कि मन ही मन मान लेते हैं कि कट गया। थीटा समेत कट रहा है तब आप लाइन खींच के काट सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए इसको उतार लीजिए।
ए बराबर कितना हो गया 0 डिग्री, आंसर ए। चलिए अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दिया हुआ है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये दोनों चीज दिया हुआ है गिवन। और इधर ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी जो है का मान 0 से बड़ा है, 0 से ग्रेटर है इसका, a प्लस बी जोड़ने के बाद, ठीक है, लेकिन 90 से छोटा या बराबर है, 90 डिग्री से छोटा है या बराबर है, कौन, a प्लस बी, ठीक है। और एक चीज दिया हुआ है कि a बड़ा है b से, a ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, मतलब a बड़ा है b छोटा है। चलिए इन सभी बातों का इतना अभी कोई ज़रूरत नहीं होगा, आप भी केवल क्या कीजिए, एक बार सवाल के साथ उतार दीजिए, जैसे कि उतारा गया है आप भी उतार दीजिए, है ना। इस सभी का कुछ भी ज़रूरत सवाल बनाने में यहाँ नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिखिए आप। हाँ जानिए क्या कह रहा है, a प्लस बी का मान 0 से बड़ा है या बराबर या 90 डिग्री से छोटा या बराबर है, a बड़ा है b से, मतलब दोनों कोण में कौन सा कोण बड़ा है, a। आप उतार दीजिए जरूर एक बार सवाल में। और निकालना क्या है, a का मान और b का मान, दोनों एंगल निकालना है। देखिए चूंकि tan a प्लस बी बराबर कितना है √3, अब याद कीजिए tan a प्लस बी बराबर √3 है, tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan 0 डिग्री 0 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, फिर 1 होता है 45, फिर 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, √3 नहीं लिख करके tan 60 लिख दिए, क्यों, क्योंकि tan कट गया, ऐसे तिरछा नहीं कटाएंगे, वही वाला बात जो अभी हम पहले वाले सवाल में बताए थे, है ना, कि डिग्री के साथ यदि कटता है थीटा भी तब हम उस तरह तिरछा लाइन देते हैं, यहाँ केवल tan कट रहा है, डिग्री नहीं काट रहे हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे, मन ही मन कट गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री या खाली 60 लिखिए, एक इक्वेशन बन गया, है ना। अब किसी बच्चे को मन में आएगा कि सर √3 तो cot 30 डिग्री का भी मान होता है, आप tan a 60 क्यों लिखे। देखिए यदि हम यहाँ cot 30 डिग्री लिख देते तो इधर cot हो जाता, इधर tan हो जाता, तब कटता नहीं, कटता कब कटेगा, जब दोनों तरफ सेम रहेगा, यहाँ भी tan यहाँ भी tan, यहाँ साइन तो उधर भी साइन, तब ना कटेगा। तो सेम ही लेना है, इधर यदि tan है तो इधर tan वाला में देखेंगे कि कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री √3, tan कट गया, इसलिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, है ना। चूंकि और एक चीज दिया हुआ है, tan a माइनस बी का मान 1/√3, अब बताइए 1/√3 cot 60 डिग्री का भी मान होता है, लेकिन cot ले लेंगे तो cot और tan नहीं कटेगा, tan में इधर है तो इधर भी tan लेंगे, tan कितने डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का, है ना, इधर भी tan इधर भी tan, मने मन कट गया, क्या हो गया a प्लस बी बराबर 30 डिग्री। देखिए दो समीकरण बन गया आपके पास है, अब आपको क्या करना है, a और b का मान निकालना है। देखिए विलोपन विधि का प्रयोग, सोचिए विलोपन विधि हम कहाँ पढ़े हैं, 3.1 से लेके 3.6 के बीच, उसका यूज यहाँ 8.1 में हो रहा है ना, यही मैथ है। पहले वाला यदि आप मेहनत से पढ़ते आ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ते आ रहे हैं, तो आगे आपको धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। अब यहाँ से हम विलोपन विधि से a और b का मान निकालेंगे। याद कीजिए विलोपन विधि में क्या करते हैं, यहाँ प्लस बी माइनस बी कट ही रहा है तो गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, है ना। चलिए अब क्या हो जाएगा, प्लस बी और माइनस बी कट गया, 2a, a और a जुड़ जाएगा, एक घोड़ा दो घोड़ा, 60 प्लस 30 90, तो 2a बराबर कितना हो गया 90 शायद। चलिए
तो 2a बराबर 90 हो गया। a बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुना में है, उधर जाएगा भाग में, कट गया 45, इसलिए a इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए a का मान निकल गया। अब a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, a प्लस बी बराबर 60 लिखिए या 60 डिग्री लिखिए, कोई बात नहीं। तो a का मान 45, a का मान 45 जो भी निकला यहाँ पुट कर दिए, है ना, प्लस 45 उधर गया, माइनस 45, 60 में 45 घटा दीजिए, 15 डिग्री। अतः a बराबर कितना डिग्री निकला, 45, और b बराबर, बस यही a और b का मान ज्ञात करना था। बिल्कुल ही आसान है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था, तो चलिए इम्पोर्टेंट सवाल भी है इसलिए मैंने बता दिया, इसको अच्छे से समझ के उतारें। देखिए अभी जो मैंने आपको 3 नंबर सवाल बताया, ये एक्सरसाइज का जो 3 नंबर सवाल, ठीक एग्जाम्पल का जो 8 नंबर सवाल है बिल्कुल उसी तरह है। बहुत सारे बच्चों ने 8 नंबर के बारे में मैसेज किया था, सर एग्जाम्पल का 8 नहीं बना, तो आप 3 नंबर यदि समझ गए तो 8 खुद से बना लेंगे, आप प्रयास करेंगे, है ना, तो बन जाएगा। चलिए अब एग्जाम्पल का 7 नंबर भी एक सवाल है, उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन पहले एक्सरसाइज का 4 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है पहले उस पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। 4 नंबर जो ऑब्जेक्टिव, उसमें टोटल 5 ऑब्जेक्टिव है। तो 4 नंबर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इस सारणी पर विचार कर लेते हैं। ये सारणी के बारे में विस्तृत चर्चा हो चुकी है 2 क्लास पहले, मैं आज बता रहा हूँ किसी कारण से। देखिए साइन का मान 0 से बढ़ते 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 1 तक जाता है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, साइन 0 डिग्री से बड़ा मान, 0 डिग्री का मान 0 है, तो साइन 30 का मान 1/2 है ना। फिर साइन 45 का मान 1, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन का जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन का मान भी बढ़ता जाता है ना। थीटा बढ़ेगा, जैसे इससे क्या पता चला, यदि हम आपसे पूछें कि साइन 45 डिग्री का मान बड़ा है या साइन 60 डिग्री का, तो आप सीधा देखेंगे कि एंगल 45 से ये बड़ा 60 है, इसका मतलब साइन 60 डिग्री का मान बड़ा होगा, है ना। हम आपसे पूछ दें साइन 54 डिग्री का मान बड़ा होगा या साइन 61 डिग्री का मान बड़ा होगा, तो आप देखेंगे सीधा सीधी थीटा किसका अधिक है, यहाँ 54 है, यहाँ 61 है, तो 61 बड़ा है इसलिए साइन 61 का मान बड़ा होगा, साइन 54 का मान छोटा होगा। साइन सीधा चलता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ा वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ गया। लेकिन कॉस देखिए आप, कॉस तो उल्टा चलता है। देखिए 1 से घटते 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 0 पर आ गया, 1 से छोटा √3/2, √3/2 से छोटा ये, इससे छोटा ये, सबसे छोटा 0। मतलब देखिए सबसे बड़ा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, और इस सबसे छोटा 0। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस उल्टा चलता है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका मान घटता जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, यदि हम आपसे पूछें कि कॉस 30 डिग्री और कॉस 45 डिग्री में किसका मान बड़ा होगा, तो आप सीधा सीधी बताएंगे कि इसमें उल्टा चलता है कॉस वाला, मतलब कॉस 30 डिग्री ही मान बड़ा होगा और कॉस 45 डिग्री का मान ही छोटा होगा, है ना। ये थीटा के बढ़ने के साथ उसका मान घट जाता है, ये उल्टा चलता है। तो ये आपको ये याद रखना होगा कि कौन कौन सा सीधा चलता है, कौन कौन सा उल्टा चलता है। देखिए एक कॉस वाला, एक कॉसेक वाला और एक कॉट वाला, ये तीनों जिसमें मैंने एरो लगाया है तीर का चिन्ह, ये तीनों उल्टा चलता है। कौन कौन?
कॉस, कॉसेक और कॉट। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका तीनों सी से शुरू होने वाला, यह भी कॉस भी सी से शुरू होता है, कॉसेक भी सी से और कॉट भी सी से। जो जो सी से शुरू होता है वह उल्टा चलता है। मतलब उल्टा चलने का मतलब जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मान घट जाएगा। और सीधा कौन कौन चलता है बेचारा? साइन है, टेन है, ये लोग सीधा आदमी है, और सेक है, ये तीनों सीधा चलता है। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, देखिए इस थीटा बढ़ा 0 से 30 डिग्री तो मान भी बढ़ गया, इससे बड़ा मान ये, इससे बड़ा मान ये, सबसे बड़ा मान इन्फिनिटी। उसी तरह सेक में भी 1 से बड़ा मान 2/√3, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, सबसे बड़ा इन्फिनिटी। मतलब जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ता जाता है। ये तीनों बेचारा सही आदमी है, मतलब सीधा सीधा चलता है। साइन सीधा चलने वाला कौन कौन है? साइन, टेन और सेक। याद रखें यह तीनों सीधा चलता है और ये तीनों उल्टा, मतलब जो सी से शुरू हो रहा है उल्टा चलता है। आपसे हम पूछ दें सीधा सीधी, देखिए कितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में। हम आपसे पूछ दें कॉट 42 डिग्री, कॉट 46 डिग्री, कॉट 84 डिग्री, कॉट 17 डिग्री, इसमें से किसका मान सबसे बड़ा होगा? तो आप क्या करेंगे? सबसे, ये सी वाला है, ये उल्टा है, उल्टा मतलब टेटिया वाला है, ये मतलब इसमें देखना है कि सबसे छोटा डिग्री कौन सा है, तो 17। तो ये कॉट 17 सबसे बड़ा वैल्यू इसी का होगा क्योंकि इसका थीटा सबसे छोटा है। सी वाला उल्टा चलता है ना। चलिए, तो इसको आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए, नहीं तो एक बार और वीडियो को पीछे करके आप समझ लीजिए। साइन में ये चीज़ सीधा रहेगा। जैसे आपसे हम पूछ दें कि सेक 17 डिग्री है और सेक 22 डिग्री है, किसका मान बड़ा होगा? तो 22 का मान बड़ा होगा। सेक सीधा वाला है ना, ये सीधा चलता है, थीटा बढ़ेगा मान भी बढ़ेगा, मतलब सेक 22 बड़ा होगा और सेक 17 छोटा होगा। और यदि सी से शुरू होने वाला रहेगा तो वह उल्टा चलता है। ध्यान रखेंगे, इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको आगे बनाना है। चलिए अब हम लोग 4 नंबर ऑब्जेक्टिव पर देखते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव आपको संडे के 26 तारीख के टेस्ट में भी रहेगा। चलिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब पहला है 4 का 1 नंबर, सत्य असत्य बताना है। कौन सा कथन सत्य है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। वही बात हम बोलेंगे, कारण आपको लिखना है तो लिख दीजिएगा, नहीं तो खाली देखिए कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है या नहीं। तो सबसे पहले हम बोल देंगे कि यह असत्य है। बोलिएगा सर कैसे? देखिए ये साइन का ए के साथ गुना नहीं है ना। हम जैसे कि हम आपको पहले भी बताए थे कि जैसे साइन 60 डिग्री का मतलब ये नहीं हुआ कि साइन और 60 के बीच में गुना है। गुना नहीं है, वो लिखने का एक तरीका है, एक माध्यम है। और यदि हम इसको ऐसा लिख देते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, तब तो इसका साफ मतलब हो रहा है कि साइन को ए से गुना है और साइन को बी से गुना है। इसलिए ऐसा नहीं है, ये साइन जो है वो ए और बी के साथ गुना नहीं है। इसका सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का। आप जब 11th में जाएंगे पढ़ेंगे, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सूत्र होता है। यदि हम ऐसा लिखते हैं तब तो इसका मतलब हो गया कि साइन का ए और बी के साथ गुना है, लेकिन गुना नहीं है। आप कारण में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कारण में? कि साइन का ए एवं बी के साथ गुना नहीं है। यह लिखने का एक तरीका है, बस यही कारण हो गया। दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अभी तुरंत अभी आपको हमने पढ़ाया। कह रहा है कि थीटा जैसे जैसे वृद्धि होता है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो सही बोल रहा है, सी वाला उल्टा चलता है ना, तो ये तो सत्य है। आप लिख लेंगे कथन लिख करके, सत्य है। आपको केवल सत्य और असत्य लिखना है।
तो क्या करेंगे, पहले कथन लिख लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट में लिख देंगे सत्य है या असत्य है। तो अभी तुरंत आपको हम पढ़ाए कि साइन, टेन और सेक ये तीनों सीधा चलता है बेचारा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा उसका मान भी बढ़ेगा। चलिए 3 नंबर ऑब्जेक्टिव, थीटा के वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब बताइए, कॉस वाला तो उल्टा चलता है, थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होगा, कमी होगा। क्या होगा, कमी होगा। यहाँ उल्टा लिख दिया है, असत्य। कारण क्या लिखेंगे आप, कारण में सही लिख दीजिएगा कि थीटा के वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं कमी होती है, वही कारण हो गया। कारण लिखना चाहें तो कारण लिख दीजिएगा या जान लीजिए। 4 नंबर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कह रहा है थीटा का कोई भी मान ले लीजिए, क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। देखिए केवल एक मान के लिए होता है, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 और कॉस 45 डिग्री बराबर भी 1/√2। सभी मानों पर नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए हम ले लिए 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2, अलग अलग होता है। केवल एक वैल्यू जब है साइन 45 डिग्री, जब हम थीटा बराबर 45 लेंगे तब ये दोनों बराबर होगा, अन्यथा किसी और के लिए नहीं होगा। तो इसका मतलब है यह कथन असत्य है। और यहाँ कथन में क्या कह रहा है कि सभी मानों के लिए, क्या कर रहा है, थीटा के सभी मानों पर। आप कारण देना चाहें तो कारण इस तरह लिख सकते हैं, लिख दें, याद रहेगा आपको। कारण में क्या लिखेंगे कि नहीं, केवल थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, अन्य किसी मान के लिए नहीं। हो गया, यही कारण है। 5 नंबर, a बराबर 0 कॉट a परिभाषित नहीं है। कह रहा है कि यदि a बराबर 0 हो जाए तो कह रहा है कि कॉट a जो है यह परिभाषित नहीं है। ये कथन सत्य है या असत्य है। पहले a बराबर 0 मतलब हो गया कॉट 0, है ना, और कॉट 0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। कॉट 0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब अपरिभाषित, और वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित है, मतलब यह भी कथन क्या है, सत्य है। चलिए, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये 5 ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावे मैंने एक चीज़ आपको बता दिया है, जैसे कह देंगे साइन 19 डिग्री, साइन 31 डिग्री में कौन बड़ा है, तो थीटा बड़ा है। साइन सीधा चलता है तो साइन 31 डिग्री बड़ा हो गया, है ना। अब हम आपसे पूछ दें कॉसेक 45 और कॉसेक 50 में किसका मान बड़ा होगा, तो सी वाला उल्टा चलता है, तो जो थीटा छोटा होगा उसी का मान बड़ा होगा, तो कॉसेक 45 डिग्री बड़ा होगा। वो चीज़ आप याद रखेंगे। उस पर आधारित 1-2 ऑब्जेक्टिव हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। मैंने प्रयास किया है कि जितने भी आपके प्रॉब्लम थे इस चैप्टर से रिलेटेड, मैंने प्रयास किया है कि उन सभी को दूर करने का। और ये आखिरी सवाल है 7 नंबर एग्जाम्पल का, एक्सरसाइज 5.2 का 8.2 का एग्जाम्पल का 7 नंबर, है ना। 8.2 एक्सरसाइज है, उसका एग्जाम्पल है 7 नंबर। ये आखिरी सवाल है आज का। फिर मैं कल नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है, PQR है जिसका कोण Q समकोण है। चित्र बना दिए यहाँ पर, कोण Q समकोण मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। देखिए आकृति 8.20, बहुत बढ़िया। PQ बराबर 3, PQ ये भुजा 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, PR बराबर 6, PR मतलब ये कर्ण हो गया, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। अब क्या क्या निकालना है, QPR, कोण QPR मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है, और दूसरा कोण PRQ ये वाला कोण, मतलब 2 कोण निकालना है। बस ये सवाल यही है।
लंब दिया हुआ है, यदि हम इसको लेके चलते हैं तो लंब और कर्ण मालूम है, ये कोण 90 डिग्री ये भी मालूम है, ये दोनों कोण निकालना है कि कोण P कितना डिग्री होगा, कोण R कितना डिग्री होगा। चलिए बनाइए, बिल्कुल आसान सवाल है। समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज किसमें, PQR में, ये वाला लेके चलिए आप, साइन R, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण P/H, वो मन ही मन रखिए, डायरेक्ट सूत्र लिखिए, लंब, लंब कितना है PQ, कैसे, जब इसका यूज करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, बटे कर्ण, कर्ण कितना PR, ठीक है, ठीक है। PQ का मान कितना है 3 और PR का मान कितना है 6। सेंटीमीटर लिखना चाहें तो लिख दें, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, 1/2, साइन R बराबर 1/2। अब आप गौर कीजिए कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान है ना, साइन साइन मने मन कट गया, R बराबर, इसलिए कोण R बराबर कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री, है ना। अब बताइए ये कोण निकल गया 30 डिग्री, ये जब निकल गया तो हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, चूंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए, इसलिए कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। कोण P तो नहीं मालूम है तो P के जगह P लिख दिए। कोण Q समकोण है, ये सवाल में ही दिया गया है तो 90 डिग्री। अब R अभी तुरंत निकाले, कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 90 और 30 जुट के 120 हो गया। अब 120 उस पार जाके घट जाएगा, है ना, तो क्या हो गया, कोण P बराबर 60 डिग्री। अतः अब देखिए P ये वाला कौन है, इसको हम P भी बोल सकते हैं, है ना, और या आपके बुक में जो दिया हुआ है P या QPR एक ही बात है, कोण P को ही बोलेंगे QPR, इसलिए P बीच में है, इसका मतलब ये कोण P ही है, एक ही बात है। P बराबर 60 डिग्री लिखिए या कोण QPR लिखिए, उसी तरह कोण R लिखिए, है ना, ये आपके सवाल में जो पूछा गया है PRQ, यही कौन हुआ, R को ही कहेंगे PRQ। ये कितना डिग्री हुआ, 30 डिग्री आंसर। बस यही दोनों कोण ज्ञात करना था, है ना। किसी भी एंगल को हम एक अक्षर से भी डिनोट कर सकते हैं और 3 वाले से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे कोण P को ही हम लोग कहेंगे कोण QPR, शायद आपको नहीं दिख रहा हो, सुन ले, कोण P को ही क्या कहेंगे QPR, ये बीच में है। उसी तरह कोण R को ही हम कह सकते हैं कोण PRQ, यही हुआ, R ही हुआ ये। तो ये दोनों कोण ज्ञात करना था, ये दोनों कोण हमने ज्ञात कर लिया। चलिए, अब ये चैप्टर बढ़िया से अच्छे से समाप्त हो गया। अपने अपने वीडियो को रोक कर आप लोग चाहें तो उतार लें या खुद से भी बना सकते हैं। चलिए, अब बारी है आज के होमवर्क की। इस चैप्टर को अभी तक हमने एक बार ही बनाया था। अब मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और यदि फिर भी प्रॉब्लम होती है तो कोई बात नहीं है, आप हमें मैसेज कर देंगे, मैं किसी दूसरे अच्छे बच्चे की कॉपी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा जिन्होंने अच्छे से साफ सुथरे ढंग से बना के भेजा होगा, है ना। पहले अपने से प्रयास करेंगे बनाने का। एक्सरसाइज 8.2 विथ एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण सहित फिर से एक बार आपको बना करके इसको भेजना है फाइनल रूप से। रफ में ही अभी बनाएं,
अभी एक ही बार आपको मैंने दिया है रफ में बनाने 8.2, एक बार और बना लें, 2 बार हो जाएगा, उसके बाद फेयर अभी नहीं करेंगे, काइंडली नहीं करेंगे आप। 8.2 एक्सरसाइज 8.2 विथ एग्जाम्पल मतलब उदाहरण सहित पूरा एक्सरसाइज बढ़िया से बना लें, और एग्जाम्पल भी। एक्सरसाइज बनाने के बाद आप आंसर मिला सकते हैं। आंसर मिल जाने के बाद आपको एक खुशी संतुष्टि मिलती है कि चलो भाई मेरा मेहनत सफल हुआ, आंसर मिल गया, है ना। चलिए, तो ये होमवर्क रहा, प्रयास करें कि आज शाम तक, या फिर नहीं हो पाए मोबाइल घर में उपलब्ध तो कल सुबह 7 बजे तक आप भेज सकते हैं, है ना। चलिए, आज भी विकास सर का क्लास संस्कृत का होगा, है ना। तो आप लोग तैयार रहें, मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम रोज़ 2 वीडियो आपको मिले, और आप घर में मेहनत करते रहें, समय का सदुपयोग होता रहे, तैयार रहें। संडे को टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, है ना। अब कैसे होगा, क्या होगा, इस पर विस्तृत जानकारी मैं सैटरडे के क्लास में दूंगा। सैटरडे वाला क्लास आप मिस नहीं करेंगे, सैटरडे को मैं बताऊंगा विस्तृत रूप से संडे को टेस्ट कैसे होगा। आज मैंने केवल जानकारी दी है क्या कैसे, आप तैयारी में भिड़ जाएं, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। आज हम लोग अब आज का क्लास समाप्त कर रहे हैं। अच्छे से रहें, अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, सबों का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपना विशेष ख्याल रखें। धन्यवाद।